हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज बहुत बेहतरीन टॉपिक बताने चल रहा हूं। आज को साल का अंतिम दिन है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। आज आप लोगों को पता है कि साल का अंतिम दिन है और है आपका 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने हम लेके आए हैं बेहतरीन तरीके से। और ये बेहतरीन टॉपिक है, आप ध्यान से समझिएगा। हम आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन बताएंगे। फुल डिटेल में चीज़ों को हम बताएंगे। ठीक है, तो आप प्रश्नों को देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इन प्रश्नों को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने भी आ चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत समय नहीं लेते हुए आपको हम बेहतर कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कंटेंट आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए कह रहा है आपका विदेश मंत्री जयशंकर ने दिसंबर 2023 में किस देश की 5 दिवसीय यात्रा की, जिसके राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने यहाँ न्योता दिया। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं मेरे साथ, ये इमेज में आपको दिख रहा है, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर मेड ए 5 day विजिट टू विच कंट्री इन दिसंबर 2023, वूज प्रेसिडेंट इनवाइटेज पीएम मोदी टू दिस प्लेस। यानी कि राष्ट्रपति पीएम मोदी को अपने यहाँ न्योता दिया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो ये आपका कहाँ पर गए थे भैया? तो आपका क्या, अगर आपका चाइना है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका रशिया है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं रशिया के विदेश मंत्री लग रहे हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आपका रसिया हो जाएगा। ठीक है, तो अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर पूछ सकता है, कभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर अभी विदेश यात्रा पर थे, तो कहाँ पर 5 दिवसीय यात्रा पर थे? रसिया के यात्रा पर थे। ठीक है ना, रसिया कंट्री के। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आइए डिटेल में हम देखते हैं। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करते हैं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर दिसंबर 2023 में 5 दिनों के रूस यात्रा पर आपका रहे हैं। इस दौरान सबसे खास बात रही है कि राष्ट्रपति पुतिन ने विदेश मंत्री के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को रूस आने का न्योता दिया है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट आप समझिएगा। इसके बाद और देखिए, अब देखिए भारत रूस के बीच जो ये आपका गए हैं, भारत रशिया के बीच क्या आपकी सहमति बनी? ठीक है, भारत रशिया के बीच क्या सहमति बनी, क्या क्या बातें हुई, आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप समझिए, क्या कह रहा है आपका, कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट को लेकर सहयोग की बात शामिल है। जो कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट है उसके सहयोग को लेकर शामिल है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है कि रसिया और भारत मेक इन इंडिया के तहत भारत में सैन्य हथियारों का उत्पादन करेंगे, इस पर भी सहमति आपकी बनी है। इसके साथ साथ और भी देख लीजिए, अगला क्या है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात पर भी बात आगे बढ़ी है। और भारत रसिया का व्यापार 2021 में 8.9 बिलियन डॉलर के करीब था और लक्ष्य 2025 तक इसे 30 बिलियन डॉलर तक ले जाने का है। कितना? 2025 तक। ये पॉइंट थोड़ा नोट करना भाई, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि भारत रसिया का व्यापार 21 में 8 से 9 बिलियन डॉलर के करीब था। अब लक्ष्य 2025 तक, देखिए ये पूछ सकता है कि लक्ष्य वाला इंपॉर्टेंट करिएगा, इसे पूछता है कि लक्ष्य कब का रखा गया। 2025 तक इसे 30 बिलियन डॉलर तक ले जाने का है। आपसी निवेश को भी 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने का है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये व्यापार की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है भैया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है भाई, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला आपकी कौन बनी है? वो इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन बिकम ए मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द इंटरनल टेबल टेनिस फेडरेशन, आईटीटीएफ। तो क्या हो जाएगा भाई? आपका पीटी ऊषा दिया है, वीटा दानी दिया है, सानिया मिर्जा, या आपका सानिया नेहवाल। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया। तो बिल्कुल मेरे साथी आप याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वीटा दानी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ठंडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो क्या है आपका? वीटा दानी की बात हम कर रहे हैं। आइए दोस्तों, इसके बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि खेल उद्यमी वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ के गवर्नमेंट बोर्ड के अभी हाल ही में ये सदस्य बनी है। ठीक है, इसके साथ साथ ये समझिएगा, वह पहली आपकी भारतीय महिला है। इसके साथ साथ अल्टीमेट टेबल टेनिस की अध्यक्ष के रूप में वीटा दानी देश के 25 राज्यों में कई टूर्नामेंटों का आयोजन कर रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आइए और देखते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा नोट में लिखा गया है कि आपका खेल के प्रति अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए आईटीटीएफ महासंघ ने वर्ष 2018 में
ITF फाउंडेशन की स्थापना किया था। ठीक है, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1926 में हुआ था। ये कभी कभी मैच करने के लिए देता है तो याद कर लेना। और इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? आपके पेट्रा सार्लिंग। कौन है? पेट्रा सार्लिंग, ये क्या है? आपके अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको देखिएगा। ये कर आपका कि किस भाषाई सिनेमा के एक्टर और डीएमडीके पार्टी के संस्थापक विजयकांत का निधन 28 दिसंबर 2023 को हो गया। 28 दिसंबर 2023 को किसका भी हाल ही में निधन हुआ है? भाषाई सिनेमा के एक्टर थे, बिल्कुल आप देख सकते हैं, साउथ में कई फिल्मों में इन्होंने आपका काम भी किया है, आप इनको इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे, यानी कि कह रहा है आपका कि क्या हो जाएगा, हिंदी सिनेमा, तमिल सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा या आपका मलयालम सिनेमा। तो मेरे साथ ही आप याद रखना ये आपके किस सिनेमा से थे, बी वाला ऑप्शन, यानी कि तमिल सिनेमा की बात है। और तमिल सिनेमा में ये आपके भाषाई सिनेमा के एक्टर भी आपके रह चुके हैं और डीएमडीके पार्टी के संस्थापक भी हैं, जिनका नाम क्या? आपका विजयकांत। ठीक है, और ये इनका चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में इनका क्या हो गया, 28 दिसंबर को इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है, निधन से आपका प्रश्न आता है। ठीक है, आइए देखिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, चेन्नई के MIOT अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें इन्होंने लिया है। और विजयकांत 2011 से 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के आपके नेता भी थे। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है, बिल्कुल याद रखना, इनका मृत्यु कोरोना पॉजिटिव थे ये, और इसीलिए इनका मृत्यु हो गया, और 71 वर्ष के थे। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए अभी कोरोना पॉजिटिव चल भी रहा है, थोड़ा सा आप लोग भी बचा के रखिए। ठीक है, J1 आपका आ चुका है एक, जैसे कि कोरोना वायरस था इसका उप वेरिएंट एक आ चुका है, J1 वेरिएंट। ठीक है, तो ये इससे भी आप थोड़ा सा बच के रहें, मास्क का प्रयोग हमेशा करें, मास्क के साथ साथ आप हमेशा सैनिटाइजर, जैसे आप लोग कोरोना काल में लॉकडाउन में रहते थे, इस समय एकदम वैसे ही आप वो कार्य करना अभी से शुरू कर दें, जिससे कि लॉकडाउन की सिचुएशन न बने। ठीक है, चलिए देखिए विजयकांत का एक्टिंग सफ़र के बारे में आइए देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, उन्होंने 154 फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग पहचान इन्होंने बनाई है। नरसिंहा जैसे मूवी हो गई, कैप्टन प्रभाकरण, धर्मचक्रम जैसी सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने क्या किया? आपका काम किया है। वे एक सफल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। इसके बाद विजयकांत ने राजनीति का रुख लिया और तमिलनाडु की DMDK पार्टी की स्थापना इन्होंने कर दिया। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया काम किया इन्होंने। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 यूपी से आ गया है, उत्तर प्रदेश से। तो आइए देख लेते हैं यूपी से क्या है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी बनाने की योजना का ऐलान किया है? यूपी गवर्नमेंट अनाउंस प्लान टू मेक विच सिटी द कंट्री फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ है, कानपुर है, नोएडा है, आपका अयोध्या। बिल्कुल जो भी दिल्ली के होंगे उनको पता होगा। देखिए देख सकते हैं मेरे साथी, ये आपका जो सिटी दिख रहा है ना, ऐसी ही सिटी कुछ बनने वाली है आपकी, जैसे नोएडा ऐसी सिटी आप लोग दिल्ली में अगर रहते होंगे तो देखते होंगे, तो वैसे ही आपका ये लखनऊ में अब बनने की बात हो रही है। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की योजना का ऐलान किया है? तो आपका लखनऊ में ये क्या किया है? ऐलान किया। अब इसको AI यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस सिटी बनाने की योजना। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी आपका होता क्या है। ठीक है, तो देखिए लखनऊ आप याद रखना, यूपी गवर्नमेंट की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आइए देखो हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं क्या बातें हैं। तो देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र में बढ़त बनाने के उद्देश्य से यूपी की योगी सरकार ने आपका फैसला लिया है, और यूपी सरकार ने 5 वर्षों में राज्य की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी आपका रखा है। और नोएडा पहले से ही IT के केंद्र के रूप में उभरा है, इसी की तर्ज पर अब लखनऊ को विकसित आपका किया जा रहा है। जैसे इसमें वर्तमान में नोएडा है, वैसे ही डेवलप यानी कि लखनऊ को डेवलप करने की बात आपकी चल रही है। ठीक है, तो ये भी आप बहुत बेहतरीन कदम है। देखिए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं क्या है AI शहर का प्लान। आप लोग जानते हैं कि AI शहर की बात करते हैं, इसमें देखिए AI शहर का प्लान क्या है। सबसे पहले है ये है कि प्रोजेक्ट पर काम करने वाले रियल एस्टेट डेवलपर प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर इनक्यूबेटर्स स्टार्टअप के लिए ग्रेड A ऑफिस स्पेस वाले आपके टावर बनाए जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि आप लोग नोएडा जैसी सिटी में आप लोग देखे होंगे, नोएडा दिल्ली जैसी सिटी में वहाँ पर देख रहे होंगे बड़े बड़े टावर जैसे आपकी बिल्डिंग वहाँ पर आपके बनाए जाते होंगे। ठीक है, बनाए जाते हैं, तो ऐसे ही आपका लखनऊ में भी बड़े बड़े आपके बिल्डिंग बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इनक्यूबेटर स्टार्टअप के लिए ग्रेड A ऑफिस का वहाँ पर टावर भी आपका बनाया जाएगा। ठीक है,
और देखिए इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसमें कहा है। तो देखिए प्रोजेक्ट की एक ये नोडल एजेंसी है यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसने कहा कि एआईसीटी में वॉक टू वर्क मॉडल को आपका शामिल करने के लिए लग्जरी आवासीय परिसरों का भी विकास आपका किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी मेरे साथी आप याद रखना। देखिए ईओआई की बात कर रहा है, तो देखिएगा ईओआई डॉक्यूमेंट के अनुसार आईटी पार्क के लिए 20 करोड़ रुपए और आईटी सिटी के लिए 100 करोड़ तक 25% इन्वेस्टमेंट आपका किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे साथ ही आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए देखिए फिर यूपी से आ चुका है बहुत ही शानदार प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, कर उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। व्हाट हैज द नेम ऑफ द अयोध्या रेलवे जंक्शन बीन चेंज्ड इन उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा आपका अयोध्या राम रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम जंक्शन, धाम अयोध्यापुर स्टेशन या अयोध्या रेलवे स्टेशन। तो बिल्कुल आपको इमेज में ये दिख रहा होगा भाई, ये क्या है आपका अयोध्या धाम जंक्शन, है ना, अयोध्या धाम जंक्शन। तो ये उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या रेलवे जंक्शन था, अब इसका नाम करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे बन सकता है, चर्चा में है। तो देखिएगा 27 दिसंबर को अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन आपका कर दिया गया। डेट आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, वो यूपी में कौन कौन से आपके नाम बदले गए हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण आपके नाम बदले गए हैं। सबसे पहले देखिएगा अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया, 2023 की बात है। इसके बाद 2022 में एक है झांसी रेलवे स्टेशन था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उसके बाद इसके बाद एक देखिएगा एक था फैजाबाद रेलवे स्टेशन, इसका नाम कर दिया गया है क्या आपका अयोध्या कैंट कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए मुगल सराय रेलवे जंक्शन 2018 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। और उसके बाद मुगल सराय तहसील ये 2019 में है, इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील आपका कर दिया गया 2019 में, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं फैजाबाद को अयोध्या 2018 में, इलाहाबाद से प्रयागराज की बात करते हैं, इसको 2018 में ही नाम परिवर्तित किया गया। और इसके साथ साथ एक और देखिएगा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ 2023 में आपका है प्रस्तावित, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब नाम परिवर्तित है। बहुत ही शानदार आपकी ये यूपी स्पेशल के आपके प्रश्न थे, ठीक है। करंट अफेयर के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले। इसके बाद राहुल सर एग्जाम प्लस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर उसको सर्च करें और देखें, वहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें बहुत जल्दी टेस्ट पेपर भी आपको कराने वाला हूँ, उसमें प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं उस टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल जुड़ जाए एग्जाम पर राहुल सर पे, उस चैनल पर हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि हम और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। तो आज इस साल का ये अंतिम वीडियो है, 31 दिसंबर का वीडियो है ये, ठीक है। तो ये 2023 आपका समाप्त होने वाला है, तो मैंने सोचा करंट अफेयर कुछ बेहतरीन टॉपिक आपको जाते जवाते दे ही देता हूँ, ठीक है। तो इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। हम आपको पॉलिटी के भी में भी हम आपको शाम को क्लास देंगे, वो भी आप प्रैक्टिस से धुआंधार तरीके से करिए, आप कोई भी एग्जाम हो बेहतर तरीके से आप क्वालिफाई करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं, नेक्स्ट डे जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब कंटेंट और भी आपके लिए बनाने हैं, जिससे कि और भी बेहतर हम कंटेंट आपको दे पाएँ, क्योंकि इस समय बहुत कम बचा है, केवल 1 महीने आपका पेपर है और 11 फरवरी को ही आपकी डेट है। तो मुश्किल से 1 महीने बचे हैं, तो बढ़िया से आप प्रिपरेशन हमारे साथ करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।